हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन। आपको पता होगा हमारी आरबीएससी की बुक चल रही है अभी करंट में, कौन सी, नाइन्थ की राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, राजस्थान अध्ययन की जो नाइन्थ की बुक है वो बुक, और उसमें किसान आंदोलन का थर्ड चैप्टर है। लेकिन इसमें उस बुक के अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो ऑफिशियल बुक्स है, जो ऑथेंटिक्स बुक्स है वो, और उसके अलावा जितनी भी कंटेंट वगैरह है, कहीं से भी आज तक जितने आए हुए क्वेश्चन है सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इस चैप्टर को पढ़ लिया तो किसान आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ना तो आज तक गया है ना ही कुछ जाएगा। चाहिए आरएस से लेकर, मतलब आरएस तक आप एग्जाम दे सकते हो, कोई सा भी एग्जाम जो आपको ठीक लगे, मतलब आरएस, पटवार, वीडियो, पीटीटी, रीट वगैरह कोई सा भी एग्जाम दे लेना राजस्थान में, कोई से भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं वीडियो को बिल्कुल बिना किसी देर के। तो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आते रहते हैं ट्रिक्स के साथ। तो बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा हिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। ये वर्तमान में किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, अभी इससे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति ने भाग लिया? धाकड़ जाति के किसान थे। बस इतना याद रखना है, धाकड़ जाति के किसान थे। ठीक है, 1854 में बिजोलिया के किश, एक यहाँ पे ध्यान रखना, बिजोलिया में जाति तो थे धाकड़ जाति के किसान, लेकिन जो दो किसान थे ना, ठाकरी वगैरह, एक तो थे, एक थे नानाजी, दोनों ही पटेल थे। ये चीज ध्यान, नानाजी पटेल व ठाकरी पटेल, तो दो दो किसान जो शहीद हुए थे ना, वो दोनों जो लेके गए थे उनका नाम नानाजी और पटेल पे था। ठीक है, तो कंफ्यूजन में तो जाना, ये दो चीजें याद रखना। ठीक है, और एक है 1854 बिजोले के किस ठेकेदार ठिकानेदार की मृत्यु हो गई। और ये मैं ना आपको सिर्फ 5 से 6 मिनट में ही करवा दूंगा, 6 मिनट लास्ट है, इतने में सब कुछ हो जाएगा। तो 1854 में बिजोले के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई, उसके बाद बिजोले ठिकाने पर करों की वृद्धि हुई, तो गोविंद दास की मृत्यु हो गई। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरण में चला? 3 चरण में चला। तीनों चरण अगर आपको बताना चाहूँ तो आप लोग लिख सकते हो कि पहला चरण तो लगभग आपकी चला था 1914 तक, अगला 15 से लेकर और शायद 28 तक चला होगा, और अगला फिर उससे आगे चला होगा। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी 23 तक है। ठीक है, फिर है बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला था, और सेकंड का विजय सिंह पथिक उसमें आए थे। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आया है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि एक सत्य घटना 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया। ठीक है, कितना लगाया? कहीं पर 3 रुपये मिलता है, तो कहीं पे कहीं पे तो सॉरी 5 रुपये मिलता है। ठीक है, कहीं पे तो 5 रुपये मिलता है, कहीं पे 13 रुपये मिलता है। ठीक है, ये तलवार बंदाई कर लगाया था। और चंवरी कर, सॉरी चंवरी कर ऐसा मिलता है, तलवार बंदाई कर तो होता ही है। उससे पहले वो दो दो सरदार थे, एक तो था पृथ्वी सिंह, एक और था आपके, पृथ्वी सिंह से पहले कौन था? किशन सिंह। तो किशन सिंह ने आपके लगाया था कौन सा? चंवरी कर, जो कि बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन आए हैं, चंवरी कर से कई बार आया है। चंवरी कर किस में? तो जोला किसान आंदोलन में कृष्ण सिंह ने लगाया था। ठीक है, और तलवार बंदाई कर पृथ्वी सिंह ने लगाया था। दोनों में कन्फ्यूजन मत होना, कृष्ण सिंह के बाद में आया था। ठीक है, ये 1903 में लगाया गया था चंवरी कर। ठीक है, चंवरी कर क्या होता है कि बेटियों की शादी के समय चंवरी कर था, कहीं पे 5 रुपये और कहीं पे 13 रुपये, कहीं मिलते हैं ऑफिशियल दोनों ही बुकों में, तो दोनों ही ध्यान रखने हैं। और साथ में कई बार एक क्वेश्चन हर बार आता ही है। 1897 में लागबा के करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए? गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ, इसका क्रम कौन कौन सा है? तो प्रथम मैंने बताया था 1897 से लेकर 1915, जिसमें साधु सीताराम दास, ब्रह्मादेव वगैरह ये भी थे। और फिर सेकंड 1915 से लेकर 23 तक, जिसमें विजय सिंह पथिक थे। और फिर था 1927 से लेकर 41 तक, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा मुख्य रूप से थे। 1996 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया। यह क्या था? ये एक उत्तराधिकारी कर था। कैसे? कि जब कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई उसके बाद जो नया उत्तराधिकारी आया उसने कर लगाया था। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 या 13 रुपये का चौरी कर लगाया था। ये पुत्री के विवाह पर कर था, मैंने समझा दिया। बरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व है, वो किसने किया? तो नेनू राम शर्मा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बरड़ क्षेत्र में बूंदी में किसान आंदोलन हुआ था, नेनू राम शर्मा ने किया था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुजर शहीद हो गए। इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, तो डाबी हत्याकांड जो है, इसको डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ था, किससे संबंधित है? तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। ये बात थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि चेतराम टिक्कूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए? कुंदनगाम हत्याकांड में शहीद हुए। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार कौन थे? कल्याण सिंह थे। कौन थे? कल्याण सिंह थे जयपुर में किसान आंदोलन के समय। और 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई? तो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्ति हुई। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना? जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के हाथों में चला गया, तो केसरी सिंह था। ठीक है। बिजोले ठिकाने के में ऊपर माल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? तो विजय सिंह पथिक को महात्मा कहकर पुकारते थे। और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न कई बार आ चुका है। 1921 में मेनाल के भेरू कुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। बिजोले जो किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन कब किसने किया? विजय सिंह पथिक ने किया। बिजोले किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा? प्रताप नाम से वो समाचार पत्र निकालते थे। कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। निमुचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925। वो 1923 में हुआ था। डाबी है ना, वो बूंदी से संबंधित था। और निमुचना जो है वो 1900 ये अलवर से संबंधित था ना, सॉरी उससे संबंधित था, बेंगू से। 1921 से 25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण क्या था? जंगली सुअरों का प्रभाव, यानी जंगली सुअर फसल खराब कर रहे थे। ठीक है। महाराजा जयसिंह द्वारा लागत दर बढ़ाना, इजारा प्रति। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा? तो महात्मा गांधी ने महादेव भाई को भेजा। महादेव देसाई बोलते हैं इनको। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों में ठिकानेदार के बीच समझौता हुआ। उस पर राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी हॉलैंड थे। ठीक है। और 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया किसान कितने कर समाप्त कर दिए गए? 35 कर समाप्त कर दिए गए। ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। फिर है आपकी कि बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया, इसके बारे में। तो ये जो है नेतृत्व तो इसका माणिकलाल वर्मा ने कर रहे थे। इस समय मेवाड़ के दीवान थे विजय राघवाचारी और राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता। इन दोनों ने मिलाकर मेवाड़ की जमीन वापस दिलाई थी। 44 वर्ष तक चलने वाले आंदोलन समाप्त हो गया। और गोविंद निवास जो है गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? मैंने बताया था आपको, नारायण जी पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन से था। बेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद कौन हुए थे? तो रूपा जी और करपा जी धाकड़। एक बात मैं समझा रहा हूँ कि दो चीज़ें यहाँ पे पहले ही समझ लो आप। ठीक है, कि धाकड़ जाति के जो किसान है ना, वो मोस्टली कहाँ पर है? बिजोलिया में थे। मैंने आपको समझाया था। लेकिन बिजोलिया में जो दो किसान शहीद हुए हैं ना, वो कौन है? पटेल है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। और बेंगू किसान आंदोलन में ना मोस्टली तो पटेल लोग थे, लेकिन शहीद कौन हुए हैं? धाकड़ हुए हैं। एक तो रूपा जी धाकड़, एक कृपा जी धाकड़। तो ये थोड़ा चीज़ डिवोर्स ऐसे अलग आ रही थी क्रॉस में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, वरना यही क्वेश्चन गलत कराती है। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी, अंग्रेजों ने कहा था। ये किसके बीच हुआ था? तो अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में हुआ था। भरतपुर किसान आंदोलन तो 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर करों में वृद्धि कर गई थी, टैक्स में। ठीक है। और आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने किया था। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार की गिरफ्तार के साथ आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया? तो याशीन खान ने किया था। ठीक है। अलवर में जो मेव किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व है याशीन खान ने किया था। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की या दोहरी डायरकशाही कहा? तो निमुचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड या दोहरी डायरशाही कहा था। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम, ठीक है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में 1932 में अंजुमन खादिल उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापित की और मेव आंदोलन को संगठित किया? मोहम्मद हाड़ी ने। किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली में? तो सीकर किसान आंदोलन। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो सीकर किसान आंदोलन क्वेश्चन कई बार आ चुका है। धापी दादी व किशोरी देवी का संबंध सीकर किसान आंदोलन से था। धापी दादी का इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन आ चुका है और ये आगे भी आएगा। अब देखिए थोड़ा सा ही और रहा है कि 50 क्वेश्चन ही कराएंगे आपको। सीकर में 20 से 29 जनवरी के
को किस वर्ष विशाल जाट प्रजाति का महायज्ञ आयोजन किया गया? 1934 में। 1937 में। उद्रासर बीकानेर में लागवा के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? जीवन चौधरी। दूधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा श्री गंगानगर ने 100 मुरबे जमीन देने की पेशकश की लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, हनुमान सिंह नाम था उनका। ठीक है, दूधवा खारा किसान आंदोलन भी बीकानेर से संबंधित है। जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में राजसिंह नगर में किसान शहीद हो गए थे, उनका नाम था बीरबल सिंह। है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीकानेर से संबंधित कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंशिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, हरदत्त सिंह चौधरी। बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित सारे क्वेश्चन है। बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं के में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी, कुंभाराम आर्य। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1938 में हुई। डाबड़ा या डिडवाना हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947 को हुआ। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? मारवाड़ किसान आंदोलन से था। तसीमो कांड का संबंध किस रियासत से था? धौलपुर रियासत से था। राधा कृष्ण बोहरा, किशन लाल शाह, सिया चौपासनी वाला, मथुरा दास माथुर, द्वारिका दास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मीठालाल व्यास। विजय शंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से ये लोग सारे संबंधित है, याद कर लेना, रट्टा मार लो। ठीक है, 1942 में चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन की स्थापना जो है बनाने के लिए मीठालाल, विजय शंकर और अन्य किसान घायल हो गए। इसका किस लोक परिषद से था? मारवाड़ लोक परिषद में ये चंदावल घटना के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और अगर हमको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हो स्टडी पॉइंट बीकानेर। क्या सर्च करना है आपको? बस स्टडी पॉइंट और बीकानेर सर्च कीजिए, आपको जो है आप सर्च करते ही आपको मिल जाएगा चैनल। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और अच्छा लगा होगा वीडियो, आई होप